वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। रावला कोर्ट में जॉइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक। मेंबर कोर कमेटी का कहना है हुकूमत मुतालिबात मानने के हवाले से संजीदा नहीं। पैदावारी लागत पर बिजली की फराहमी और गिलगित तर्ज पर सब्सिडाइज आटे की फराहमी के मामले पर इत्तेफाक न हो सका। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल जारी रहेगी। तमाम सरकारी दफातर समेत प्राइवेट और सरकारी इदारों को आज बंद रखने का फैसला। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न, सरकारी इमलाक को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा बदकिस्मती से अफरा तफरी और इख्तलाफ की सूरत हाल में हर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए लपकता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से भी राबता। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के ओहदेदारों को अवामी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान से बात करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान के वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत की तमाम स्टेक होल्डर्स को मसाइल बातचीत से हल करने की हिदायत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कुछ अनासर अवामी एहतजाज को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत। मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक से फौरी इस्तीफे का मुतालिबा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने नए इंतखाबात के लिए कह दिया। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। मरकजी क़यादत ने भारत के मनफी प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब कर दिया। तमाम मेंबरान ने इस बात का अदा किया हमारी तहरीक पुरअमन है और रहेगी। सोशल मीडिया पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। तहरीक इंसाफ सबसे बात करने को तैयार। मुल्क एक मेज पर बैठने से ही आगे बढ़ेगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफियों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं। जो कह रहा है बात नहीं करनी उसी से सवाल किया जाए। मुल्क का मामला है उसी से बात करनी होगी जो बंद चटखनी खोल सकता है। अब बात शुरू हो जानी चाहिए। पाकिस्तान को सरमायाकारी की जरूरत। अवाम जाली मैंडेट पर भरोसा नहीं करते। हुकूमत को चेयरमैन पीटीआई की बात भी सुननी चाहिए। कौम को जोड़े बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात होने चाहिए लेकिन पीटीआई मुतशद्दिद नजरिए पर अमल पैरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा चलो आरिफ अलवी ने 9 मई वाक़यात में अपनी पार्टी के कुछ लोगों के मुलव्वस होने की जिम्मेदारी तो कबूल की। वो चाहते हैं चंद अफराद पर मलबा डालकर बाकियों को बचा लिया जाए। पीटीआई के बड़े रहनुमा 9 मई वाक़यात में मुलव्वस। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्ला कहते हैं किसी और की मां पर मुज़ाकरात की पेशकश की बात गलत है। नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात का कहा पहले सियासी जमातें बात करें उसके बाद इदारों का किरदार होगा। सियासतदान हाथ नहीं मिलाएंगे तो मसले हल नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क में सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। कुछ सियासतदान जाती मफाद के सिवा कुछ नहीं सोचते। लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख सेमिनार से खिताब में कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीपल्स पार्टी की तवील जद्दोजहद का नतीजा है। अदालत मानती है फेयर ट्रायल नहीं हुआ। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम लाने की जरूरत। IMF ने FPR से 6 अहम उमूर पर ब्रीफिंग मांग ली। इस राय के मुताबिक हुकाम को नए टैक्स इक़दामात पर ब्रीफ करेंगे। ताजर दोस्त ऐप पर रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन में नाकामी की वजूहात से आगाह करेंगे। तनख्वाहों पेंशन और इंडस्ट्री पर टैक्स वसूलियों से मुताल्लिक भी बताएंगे। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। कमर्शियल दरामद कुनिंदगान की आमदन पर इनकम और विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर।
कमर्शियल इंपोर्टर्स के दरामदी माल की सप्लाई पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। हुकूमत की इब्तदाई तौर पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1 से 4% रखने की हिदायत। इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ट्रैक्टर्स और कीड़ेमार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। गंदम की दरामद पर इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़ से रिकॉर्ड। टैक्स नेट IMF की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद टैक्स नेट में हैं, ताजिर बरादरी को भी शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने FPR का ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम नाकाम करार देते हुए कहा, मुल्क में मौशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो निजकारी करनी होगी और निजी शोबे को आगे आना पड़ेगा। हुकूमती पॉलिसियों से गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। IMF से तवील प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का आगाज कल होगा। निजकारी के मामले पर इसहाक डार से कोई इख्तलाफ नहीं। जमहूरी लोग हैं, नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का आज वज़ीर आला पर नया लफ्जी हमला। अली अमीन गंडापुर सियासी यतीम हैं, उसे सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। अली अमीन का रवैया देखकर लगता है बहुत जल्द कोई जियाला KP का वज़ीर आला बनेगा। चाहता हूं KP में भी सिंध की तरह बेहतरीन अस्पताल बने। विफाक से जितनी सपोर्ट चाहिए दिलाऊंगा। फवाद चौधरी और अली ज़ैदी वापस PTI में आना चाहते हैं। फैसला बानी PTI करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल के प्रोग्राम में कहा, पार्टी छोड़कर जाने वालों ने दोबारा अपने सियासी जनाजे PTI के दर पे डाले हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लियारी, कोरंगी, औरंगी टाउन, शाह फैसल, गार्डन और मलीर में बिजली की बंदिश मामूल। लियाकताबाद, बल्दिया टाउन, PIB, जाफर तैयार, कालाबोर्ड, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी में भी बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है बिजली चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में बिजली बंद रखी जाती है। मुल्तान में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। महंगी रोटी के मामले पर सिंध हुकूमत भी मुतहर्रिक। 3 तंदूर सील कर दिए। 2 तंदूर खड्डा मार्केट और 1 चांद बीबी रोड पर सील किया गया। कमिश्नर कराची की रोटी के सरकारी नर्ख पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। पंजाब में तनूर मालिकान रोटी 15 रुपए की बेचने पर रजामंद। नानबाई एसोसिएशन ने वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन से मुलाकात में यकीन दहानी करा दी। बिलाल यासीन कहते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की गई। सस्ती और मयारी रोटी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं खुशी है पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरह आवाम को रिलीफ दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कई साल से हामला खवातीन के लिए एम्बुलेंस सर्विस जारी है। मरियम नवाज सेहत कार्ड भी शुरू करें। कंसल्टेंसी और दीगर ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अल्लाह की शान, जिसके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं वो हमें मशवरे दे रहे हैं। खुशी है पंजाब के बाद सिंध और KP हुकूमतों ने भी आवाम के लिए सस्ती रोटी के मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। जिस मंशूर पर इलेक्शन जीता उस पर पूरी तरह अमल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह। दिन रात उस पर काम जारी है। 21 लाख घर बनाने के लिए फंड्स जमा कर लिए। 1 लाख घर मुकम्मल तैयार, जबकि 6 लाख ज़ेरे तामीर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 16 मई को लाहौर मॉल रोड पर किसानों के साथ एहतजाजी मार्च का ऐलान कर दिया। कहा, अगर हुकूमत ने मार्च रोकने की कोशिश की तो नताइज भुगतेगी। बलोचिस्तान में गैस निकलने के बावजूद फराहम नहीं की जा रही। गवादर के माहीगीरों को मसाइल का सामना है।
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش نے گرمی کی تپش کو ٹھنڈا کر دیا۔ اسلام آباد میں بارش اور اعلی باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، پشاور، سوات، مالاکنڈ سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش متوقع۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی صوبے بھر میں ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری۔ بالاکوٹ میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شارع کاغان گھنول کے مقام پر بند، سیاح اور مقامی افراد پھنس کر رہ گئے۔ سلطان اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی دکھانے والی قومی ہاکی ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ہر کھلاڑی کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود نے کہا، کھلاڑیوں نے میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، پاکستان کا بچہ ایک بار پھر ہاکی سے جڑ گیا۔ کپتان اماد شکیل بٹ نے کہا، پاکستان میں ہاکی پھر سے بحال ہوگی۔